नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंत। आप सबका स्वागत ऑपरेशन संजीवनी की मुहिम में, जिसमें कि हम सकारात्मकता को आपके सम्मुख लाएंगे। आज हमारे बीच एक कठिन समय गुजर रहा है जो कि कोरोना का है और अनेक लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मानसिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने में आपकी हेल्प कर सकें। आज हमारे साथ हैं योग गुरु अनु भट्टाचार्य जी, जो कि आपको योग के संबंध में बताएंगे कि कोरोना के समय में कैसे स्वस्थ रहा जाए। अनु भट्टाचार्य जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज कोविड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक डिफ़िकल्ट समय से हम सब लोग गुजर रहे हैं, तो आज के कोविड के टाइम पर हम खुद को स्वस्थ कैसे रखें? हेलो, नमस्ते सभी को। आज जिस दौर से हम सभी लोग गुजर रहे हैं कोविड का, तो इस समय में हम लोग जो है योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और योग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है, इनका काफ़ी बड़ा रोल इस समय उभर के आया है, क्योंकि जो कोविड जैसी समस्या है ये बेसिकली हमारे लंग्स पे ज़्यादा अटैक कर रहा है, और लंग्स के लिए हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। धन्यवाद। क्या कोविड पेशेंट या अन्य जो पेशेंट हैं, क्या वो योग कर सकते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल, सभी लोग योग कर सकते हैं, लेकिन जो अभी कोविड के फेज से गुजर रहे हैं वो लोग, क्योंकि अभी शारीरिक रूप से वीकनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। कौन कौन से योगासन हमें स्वस्थ रख सकते हैं? बेसिकली हम पहले जाएंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जो अभी कोविड पेशेंट है या स्वस्थ व्यक्ति है वो सभी लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा पहला ये इफेक्ट डाल रहा है, ये हमारे नोज़ के थ्रू और लंग्स पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो जब भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए हमारी नोस्ट्रल का क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का यूज़ करेंगे, दोनों हाथों की, और अपनी नोस्ट्रल को कम से कम 10 to 15 टाइम खूब अच्छे से रब करेंगे इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपकी नोस्ट्रल जो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, जो भी उसके अंदर कफ वगैरह भरा हुआ है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा, जिसके बाद आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे जो आजकल बढ़िया है वो है कपालभाति। कपालभाति आप करते हो, कपालभाति करने के कई तरीके हैं। तो एक मैं आपको पहले नॉर्मल से बताता हूँ कि कपालभाति, यदि आपका बहुत ज़्यादा एक्सेस कफ भरा हुआ है, नोस्ट्रल ढंग से क्लीन नहीं है, तो आप हाथों को करेंगे ऊपर और श्वास भरते हुए हाथ ऊपर करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इससे आपका क्या होगा, पूरा लंग्स तक आपका इफेक्ट जाएगा, जिससे आपके एल्बो लाइक जो है अच्छे से इफेक्टिव काम करने लगेंगे, और आपको जो है जो भी आपको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि लोगों की जो है मानसिकता में काफ़ी न्यूज़ चैनल देख के और अखबार पढ़ के जो है मानसिकता में नकारात्मकता छा रही है। तो उसके लिए जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो तो इसके माध्यम से जो आपकी सकारात्मक विचार, आपका माइंड जो है आपके कंट्रोल में रहता है। तो मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम करके दिखाता हूँ। आपको भ्रामरी प्राणायाम के लिए इस तरीके से अपने अंगूठे से अपने कान की टिप को बंद करना है, इंडेक्स फिंगर एब्रो के ऊपर, मिडिल और रिंग फिंगर आइज के ऊपर, एंड लिटिल फिंगर आपके नोज के पास रहेंगे। पहले आप श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन। इसके साथ साथ आप जो है सूर्य वेदी प्राणायाम का जरूर आजकल यूज करें। प्राणायाम का, सूर्य वेदी प्राणायाम से बेसिकली आपकी बॉडी में हीट बढ़ेगी, तो इससे आपका जो कफ को मेल्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। तो सूर्य वेदी प्राणायाम करने के लिए हमें अपनी दाईं नासिका से श्वास लेनी है। दाईं नासिका से आप श्वास लेते हुए अपनी चेस्ट को फुलाएंगे, फिर उन्हीं श्वासों को अपने पेट तक लेके जाएंगे। फिर आपको 4 से 5 सेकंड अपनी नोज को बंद करके रखना है, और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से जो आप सांसों को रिलीज कर देंगे। ये आपका सूर्य वेदी का एक राउंड हुआ। इस तरीके का आप शुरुआत में 5 राउंड करेंगे, और धीरे धीरे आप अगले दिन 7 और 3-4 दिनों के बाद 8 से 10 राउंड कर सकते हैं। जी,
क्या हम इसमें कुंभक, रेचक और पूरक यानी श्वास रोकना, फिर लेना, फिर छोड़ना, फिर रोकना, क्या हम इसे कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो वो कितने सेकंड का होना चाहिए? जी कुंभक तो अभी सभी लोगों को नहीं करना है, लेकिन रेचक और पूरक यानी कि आप श्वास ले रहे हो, और रेचक का मतलब होता है छोड़ना, श्वासों को बाहर छोड़ना। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में आप सिर्फ राइट नोस्ट्रल से श्वास लोगे और राइट से ही एक्सेल करोगे। तो बेसिकली ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में हीट बढ़ाएगा। तो आपको अभी हम जिस भी दौर से गुजर रहे हैं, इसमें आपको बेसिकली बॉडी में जो हीट बढ़ानी है, एक्सेस हीट नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप प्राणायाम करते हो तो इसके माध्यम से आपका जो टेम्परेचर मेंटेन होता है। जी अनूप जी, अभी खान पान से भी हमारी इम्यूनिटी पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हम योग के साथ साथ कोविड के इस दौर में खान पान क्या रखें ताकि हमारी इम्यूनिटी भी बढ़े और हम स्वस्थ भी रहें? जी मनीष जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इस समय में खाने का सबसे बड़ा रोल है। आप डाइट कैसी ले रहे हो, डाइट का ही सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आ रहा है इस टाइम पे, वो डाइट का ही है। तो डाइट के में आपको एक तो पहले पानी का विशेष ध्यान रखना है कि आप पानी इस समय में पर्याप्त मात्रा में पिए, क्योंकि जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उन लोगों को एक तो कम से कम 4 से 5 लीटर तो पानी पिए पर डे। और इसके साथ साथ जो है, आप पानी पीने के साथ साथ आप सिट्रिक फ्रूट का विशेष ध्यान रखें। आप सुबह के टाइम पे जैसे आप सुबह का पानी पी रहे हो, कम से कम कोशिश करें कि सुबह उठते ही आप जो है कम से कम 3 से 4 गिलास पानी पिए, और उसमें एक नींबू आपको लेना है 3 से 4 गिलास पानी में। उसके बाद आप जो सुबह नाश्ता कर रहे हो तो उसमें सिट्रिक फ्रूट जैसा आपका संतरे हो गए, मौसमी हो गई और आंवला रस हो गया, इन चीज़ों का ज़रूर प्रयोग करें। और इसके साथ साथ आपकी जैसे हरी सब्जियां हो गई, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। बेसिकली आप लोग जो इस समय सात्विक फूड का विशेष ध्यान रखें, जैसे आपकी हरी सब्जियां हो गई और आपकी फ्रूट्स हो गए, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और विशेष तौर से एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस समय में नॉन वेज का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देंगी, जैसा आपका नॉन वेज हो या फिर इसके अलावा आप अंडे हो सके तो इस टाइम पे अंडे का भी प्रयोग ना करें। अभी हमें काफ़ी डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी लोग इसे घर पे भी ले रहे हैं ताकि जो वायरस है उसको पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। तो स्टीम लेना क्या ज़रूरी है और इसे लेते समय क्या सावधानियां रखें? इस समय में स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्टीम लेने के साथ साथ आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप स्टीम ले रहे हो तो स्टीम लेने से पहले आप कम से कम नॉर्मल या गुनगुना पानी जो 2 से 3 गिलास पानी पी लें पहले। या ये ना हो कि आपकी बॉडी के एक्सेस टेम्परेचर बढ़ जाए। और उसको पीने के बाद आप क्या करेंगे, आप स्टीम लेंगे। स्टीम जो आप नॉर्मली स्टीम, अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर के थ्रू, या फिर घर पर कोई छोटा सा भगोना है उसके अंदर पानी गर्म करके और उसके थ्रू भी आप स्टीम ले सकते हैं। लेकिन स्टीम लेने के बाद विशेष तौर से ध्यान रखें कि स्टीम लेने के बाद आप नोस्ट्रल में ऑयलिंग जरूर करेंगे। जो ऑयल आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाए, आलमंड ऑयल जिसे बादाम रोहण भी कहते हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो अणु तेल जो होता है, आप अणु तेल का अगर प्रयोग करते हो तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो आप जब भी स्टीम ले रहे हो तो स्टीम लेने के बाद इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप जो है ऑयलिंग जरूर करें जब भी आप ले रहे हो। रात को तो सभी लोग, उनको कोविड की समस्या है या नहीं है, ऑयलिंग जरूर से ही करें हम। अनूप जी, एक अंतिम क्वेश्चन, नकारात्मकता के इस दौर में खुद को पॉजिटिव कैसे रखें? इस समय सबसे पहले तो आप लोग जितना कम हो सके उतना न्यूज़ कम सुने, जितनी आवश्यक हो। और उसके बाद जैसे न्यूज़ के साथ साथ अखबार हो गए, उन्हें भी बिल्कुल आप अवॉइड कर दीजिए। और कोशिश करें कि जो भी आपको खेलना पसंद है, खेल को भी पसंद है, उस खेल को खेलें। उसके साथ साथ आपको अपने घर वालों के साथ समय बिताएं, और कुछ अच्छे गाने सुनें और अच्छी सी बुक्स पढ़ लें, जिससे आप जो पॉजिटिव, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जिससे आप पॉजिटिव हो पाएँ। और इसमें गेम बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है। जितने भी लोग अभी खेल खेल रहे हैं, आप बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने घर वालों के साथ बैडमिंटन हो गया या फिर कोई भी अन्य तरीके के गेम है, उन्हें खेलिए। इससे आपके मानसिक तौर से बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, बेहतर महसूस। धन्यवाद अनूप जी, आप हमें हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और हम
ये मानते हैं कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे और कोविड से लड़ेंगे। धन्यवाद आपका।